बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने एक अहम ऐलान किया है। वो क्या ऐलान है उस पर बात करेंगे। स्पेन नेशनैलिटी के रिज़ल्ट के बारे में कुछ अहम बातें, कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ब्रेक्सिट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान डबल नेशनलिटी कानून के बारे में कुछ अहम पेशरफ्त होने जा रही है और ये किस मौके पे है और क्यों होने जा रही है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की बात करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये कम अज़ कम जो है वो 3 डेकेड इसको हो चुके हैं बने हुए, लेकिन उस तरह ये पहले फ़ाल नहीं थी जिस तरह से अब इसको फ़ाल किया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई हैं। इसके जो सरबराहान हैं वो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी लगाए जाते हैं ताकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकलीफ़ को समझ सकें। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इस फाउंडेशन की मेंबरशिप के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आमिर भाई के साथ मैंने इंटरव्यू किया था और उसमें बताया था कि इस कार्ड को आप अप्लाई करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। इस फाउंडेशन का अगर आपके पास कार्ड होता है तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। साथ ये भी बताता चलूँ कि इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से इस कार्ड को भी अप्लाई करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स लेने चाहिए। ये ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये अदारा बना है और इसके कार्ड भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिए जाते हैं। तो यही वजह है कि अब इस पे गाहे बगाहे कुछ नई अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं। जैसे पिछले दिनों एक रहायशी मंसूबा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, इस्लामाबाद में शुरू हुआ। तो उसके लिए भी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एप्लीकेशंस दे सकते हैं। उसके लिए भी मेंबरशिप मस्ट थी कि आपके पास वो कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने पिछले दिनों एक बिज़नेस अपार्टमेंट्स का, बिज़नेस शॉप्स का और मार्केट्स का भी अनाउंसमेंट की थी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए थी। उसके लिए भी ये ज़रूरी था। अब नई नई अनाउंसमेंट्स, नए नए जो इनके पैकेजेस है वो आते रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। इन्होंने एक नया पैकेज जो है वो तैयार किया जो बिलाशुबा एक बहुत अच्छा पैकेज है। वो है एम्बुलेंस फ्री सर्विस का। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं, आप अपाहज हैं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आप बाहर से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपने अपनी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से रब्ता करना है। ये आपके लिए जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कास्ट, आप जहां भी रहते हैं, जिस एरिया में भी आपने एयरपोर्ट से जाना है, आपको फ्री ऑफ कास्ट एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने नया पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। मेरी जो साथ है आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि ये अनाउंसमेंट जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से की गई है। तो इससे फ़ायदा उठाएं। इसकी अगर मेंबरशिप लेनी पड़ती है तो मेंबरशिप लें ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरह के नए और मज़ीद पैकेजेस अगर आते हैं तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकें। इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन लिखेंगे गूगल पे तो वहाँ पे भी ये आ जाएगी और वहाँ पे आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी मेंबरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं और इसके साथ साथ फ्यूचर में इनकी क्या प्लान है और इस वक्त कौन कौन से प्लान चल रहे हैं जिस पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं उनकी पार्टिसिपेट करने के बाद। अब नेक्स्ट न्यूज़ में बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों के साथ बात की थी कि स्पेन नेशनैलिटी जो है उसका जो प्लान लेके आए थे ये मार्च से नवंबर तक, वो अब आखिरी हफ्ता ये जो शुरू हो रहा है आखिरी हफ्ता इसमें ख़त्म हो जाएगा वो प्लान। इस प्लान में उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा फाइलें जो हैं वो निपटानी थी। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि इन 2-3 दिन में तकरीबन मेरे अपने ज़ाती जानने वाले 4 से 5 लोगों की जो नेशनैलिटी हैं वो पास हुई हैं। इट्स मीन कि इस हफ्ते में उन्होंने पिछले 4-5-6 महीनों में जितने लोगों की फ़ाइलें क्वालिफ़िकेशन पे लेके गए हैं उनको इन्होंने निपटा के जाना है। अगर आपका कोई फ़ाल्ता नहीं है, कोई सीरियस आपका कोई मसला नहीं है नेशनैलिटी में, तो आपके लिए जो रिज़ल्ट है वो उम्मीद है कि इस हफ़्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। अगर आपके केस में कोई ना कोई फ़ाल्ट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने कोई ना कोई लेटर आपसे मांगा है, फिर डिले हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी फ़ाइल बिल्कुल कंप्लीट है और आपका 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है,
आपकी फ़ाइल का स्टेटस जो है वो क्वालिफ़िकेशन पे पहुंच चुका है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला या तो आपका स्टेटस चेंज हो चुका होगा और या ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि सैटरडे संडे को ये जो लास्ट गुज़रा है, बहुत ज़्यादा लोगों के जो है वो नेशनलिटीज़ जो हैं वो पास हुई हैं। इसका यही है कि वो अपने सिस्टम में जो फ्राइडे या ट्यूसडे में नेशनलिटीज़ को पास कर देते हैं, वो सिस्टम जो है वो अपनी तरतीब के मुताबिक वीकेंड पे उन तमाम रिज़ल्ट्स को शो करता है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि नेशनलिटी का ये जो उन्होंने पैकेज लेके आए थे, इसमें जितने लोगों की भी अब नेशनलिटी पास होगी, ये अभी तमाम जो हैं वो पुराने प्रोसेस के तहत ही रजिस्टर सिविल में सीटा लेके अपनी खुरामिन तो करवा सकते हैं। वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं नतारियों का, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो इंतज़ार करते हैं तो 19-20 का फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। रजिस्टर सिविल का प्रोसेस और नतारियों का प्रोसेस तकरीबन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि आप पहले नतारियों के पास जब खुरामिन तो करवाएंगे, उसके बाद एट द एंड आपकी फ़ाइल लाजमी तौर पे रजिस्टर सिविल के पास ही जाएगी। उसकी सबसे रीज़न ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने का जो इख्तियार है वो नतारियों के पास नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर सिविल ही कर सकती है। इस वजह से जब नतारियों आपकी ओथ ले लेगा तो आपकी फ़ाइल एंडिंग पे रजिस्टर सिविल की तरफ ही जाएगी और नए सिरे से वही प्रोसेस चलेगा जो अब अगर आप डायरेक्टली रजिस्टर सिविल के ज़रिए अपनी फ़ाइल का प्रोसेस चलवाते हैं। इस वजह से कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा नतारियों की अनाउंसमेंट की। आने वाले वक्त में अगर सिस्टम मज़ीद की तेज़ आता है, मज़ीद की इसमें अपडेट आती है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन फ़िलहाल जो सिस्टम है वो तकरीबन टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। तो दोस्तों, नेशनलिटी जिन लोगों की आखिरी मराहल में है वो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह ताला उनको इस दिनों में की अच्छी ख़बर इस वीक के अंदर आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ब्रेक्सिट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ? ब्रेक्सिट क्या है? ब्रेक्सिट है कि इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है, ब्रेक्सिट कर चुका है यूरोपीय यूनियन से। उसको उर्फ़ आम में मुख़फ़्फ़फ़ में ब्रेक्सिट बोलते हैं। ब्रेक्सिट असल में काफ़ी तगदो के बाद, काफ़ी सालों की मेहनत के बाद यूके ने यूरोपीय यूनियन से किया, लेकिन अब वो यूके की गले की हड्डी बन चुका है। इस वक्त यूके के जो अंदरूनी हालात हैं वो इंतहाई ख़राब हैं और ख़ास तौर पे वो इमिग्रेंट्स की वजह से अगर आप उनकी न्यूज़ रीड करें, क्या हुकूमत और क्या हुकूमती इदारे ये तमाम के तमाम इस वक्त परेशान हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद यूरोपीय यूनियन ने बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दिया है। आप ये चेक कर सकते हैं कि पिछले महीने और इस महीने में जो टोटल डिफरेंस है वो 3 गुना ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। 23,000 के करीब इमिग्रेंट्स छोटी कश्तियों में बैठ के इंग्लैंड में दाखिल हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ नवंबर के महीने में। तो इस वजह से जो यूके की हुकूमत है वो इंतहाई परेशान है कि ये सारा मामला जो है वो हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इकोनॉमिकली बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा यूके पे, और यूके की जितनी बड़ी फर्म्स थी जिन्होंने यूरोपीय यूनियन में होते हुए यूके को अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ था यूरोपीय यूनियन के लिए, अब क्योंकि यूके यूरोपीय यूनियन से बाहर हो चुके हैं, अब उन्होंने अपना हेड ऑफिस जो है वो यूरोप के किसी मुल्क को बनाना शुरू किया है। और वो जो मुल्क को हेड ऑफिस बनाया उन्होंने वो है नीदरलैंड्स यानी कि हॉलैंड। हॉलैंड के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने हेड ऑफिस बनाने शुरू किए हैं, जिसमें अम्स्टरडम है, डेन हाग है, रोटरडम है। ये वो शहर है जहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज अपने हेड ऑफिस बना रही हैं, मुंतकिल कर रही हैं। ख़ुद यूके ने रिपोर्ट जारी की है, जो कल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है कि मिलियंस पाउंड का लॉस हुआ है यूके को, क्योंकि बड़ी बड़ी तमाम कंपनीज़ के ऑफिस जो हैं वो नीदरलैंड जा चुके हैं। हॉलैंड की इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है और ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिनके पहले हेड ऑफिस एज अ यूरोपीय यूनियन लंदन में थे, वो तमाम के तमाम या तो अम्स्टरडम, डेन हाग, रोटरडम या पेरिस या बर्लिन सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंग्लैंड की इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान डबल नेशनलिटी के मतलब एक नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। पिछले दिनों पाकिस्तान और स्पेन ने 70 साल अपने रिलेशनशिप की जो मनाई है,
एक तकरीब हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान थे और जो स्पेन के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। इसके साथ साथ जो डेलीगेशन थे स्पेन के, वो भी वहाँ पे पहुँचे। अभी अनकरीब जो है पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो आ रहे हैं मैड्रिड, और वो नई बातचीत शुरू करेंगे और नए तल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। ये आपको बताता चलूँ कि इन 2-3 महीनों में स्पेन और पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी अच्छे तल्लुकात कायम हुए हैं और काफ़ी मामलात में आपस में इनकी गहरी दोस्ती हो चुकी है। उम्मीद यही की जाती है कि अनकरीब डबल नेशनैलिटी पे भी मज़ीद बातचीत आगे बढ़ेगी और की अच्छी खबर में सुनने को मिलेगी। अगर आप एम्बेसडर से या कौंसलेट से इस बारे में पूछें तो वो भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है। वो कहते हैं कि 2022 में बहुत अच्छी भी गुड न्यूज़ आ सकती है डबल नेशनैलिटी से रिलेटेड। इस वजह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 2022 के अंदर अंदर पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान डबल नेशनैलिटी का मुआहदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।